जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन की सभी 43 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के लिए जो सबसे हॉट सीट है वो है वैष्णो देवी कटरा की सीट। और इस सीट पर हुई बम्पर वोटिंग ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुई अयोध्या में हार और उत्तराखंड में हुए विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर हुई हार के बाद खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। सवाल ये कि क्या जम्मू कश्मीर की मां वैष्णो देवी कटरा सीट पर भी बीजेपी के साथ अयोध्या और बद्रीनाथ वाला खेल होगा, या फिर इन दोनों हार से बीजेपी ने ऐसा सबक सीख लिया है कि चाहे जो हो जाए वैष्णो देवी सीट पर तो बीजेपी की जीत तय है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले तो आप वैष्णो देवी सीट का गणित समझिए। यह बिल्कुल ही नई सीट है जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद बनी है। रियासी विधानसभा और उधमपुर विधानसभा को काटकर इस सीट को बनाया गया है और ये वही सीट है जहां हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मां वैष्णो देवी का मंदिर है। तो जाहिर है कि इस सीट पर बीजेपी जरूर ही जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि यहां की जीत उसे अयोध्या और बद्रीनाथ में हुई हार से मिले जख्म पर मरहम का काम कर सकती है। लिहाजा बीजेपी ने पूरा जोर लगाया और भरपूर प्रयोग भी किया। उम्मीदवार बदलने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो तक वो सब किया जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। शुरुआत में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रोहित दुबे थे, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि रोहित की उम्मीदवारी से पार्टी का भला नहीं होने वाला है तो रोहित का टिकट काटकर रियासी से विधायक रह चुके बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया गया। इससे रोहित दुबे के समर्थक नाराज भी हुए और उन्हें मनाने में भी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी बलदेव राज शर्मा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और अब 25 सितंबर को इस सीट पर हुई करीब 80% वोटिंग ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इतनी बंपर वोटिंग ने बीजेपी के विरोधी दलों को वो मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी है जिसमें वो दावा करने लगे हैं कि माता वैष्णो देवी सीट पर भी बीजेपी को अयोध्या और बद्रीनाथ वाला ही रिजल्ट मिलेगा। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही पूर्व समर्थक हैं जो मां वैष्णो देवी मंदिर से सीधे जुड़े रहे हैं। दरअसल बारिदर समाज हमेशा से वैष्णो देवी मंदिर का संरक्षक रहा है और चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है। लेकिन इस बार बारिदर समाज ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार वादे के बावजूद बारिदर समाज को न तो मंदिर के उनके पुराने अधिकार मिले और न ही श्राइन बोर्ड में परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी में आरक्षण मिला। लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गए और अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो बारिदर के उम्मीदवार श्याम सिंह को कुछ वोट तो मिलेंगे ही, जिनकी कुल संख्या करीब 14,000 के आसपास है। बाकी है तो कांग्रेस भी, जिसके उम्मीदवार भूपेंद्र चौधरी जो मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने वाले पोनी और पिट्ठुओं के संगठन की कमान संभाल चुके हैं। तो उन्हें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम वोट मिलने की भी उम्मीद है, जिनकी संख्या करीब 9,000 बताई जाती है। बाकी उम्मीदवार तो और भी हैं। ऐसे में कई हिस्सों में बटे वोट में क्या बीजेपी इतने वोट बटोर पाई है कि जीत उसी की होगी? ये तय होगा 8 अक्टूबर को नतीजों के दिन। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।